हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। बहुत पुरानी गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा है और बात भी उन्होंने सही कही कि जब तक आप जीत ना जाए, जीता हुआ तो कम से कम बिल्कुल मत मानिए। फ्रेंड्स, गेम है सन 1929 की, मिलन विदमर वर्सेस मैक्स ईम। शुरू करता हूँ यहाँ। D4 के साथ मिलन ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ मैक्स का आया। नाइट F3, G6, बिशप G5, बिशप G7, नाइट एट B goes to D2, देन हुआ C5, ओके, देन E3, B6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप B7 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल कर लिया। H6, बिशप पर अटैक गया वो F4 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, C3, देन नाइट H5। और वैसे यहाँ टारगेट तो लगाने के प्लान्स रहेंगे ही, तो क्वीन B3, ठीक है, उसको कुछ किया भी नहीं जा सकता। नाइट टेक्स F4, ई टेक्स F4 और इसके बाद अब मैक्स ने कैसल किया। रुक एट गोज टू D1। ओके, कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह से D फाइल एटलीस्ट सेमी ओपन तो की जाए। नाइट C6, देन बिशप आया B1 स्क्वायर पर, C टेक्स D4, C टेक्स D4 और क्या लगता है, नहीं, ऐसे कैसे ले लिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। E6 पहले यहाँ खेला गया, देन हुआ नाइट E4, नाइट E7। फ्रेंड्स, पॉन पर इशू कब बना, जब यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन ली A3 स्क्वायर पर। डिफेंस हो गया नाइट को F5 स्क्वायर पर ले जाकर, और प्रेशर बनाने की कोशिश दोबारा उसी पॉन पर है। प्रेशर बनाने की कोशिश अब मिलने वाला नहीं है। रुक D2, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, नाइट G3। नाइट एक्शंस आस्किंग है और ब्लैक को लगा क्या है भी, बात सही है। नाइट टेक्स G3, F टेक्स G3, जी फाइल में पॉन्स डबल हुए, पहले F फाइल में थे। खैर, रुक एट F गोज टू C8, देन हुआ G4। ये प्रॉब्लम तो बल्कि बेनिफिट के रूप में आएगा वाइट के, क्योंकि F पॉन आगे पुश होगा और कहीं ना कहीं ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। रुक आया C7 स्क्वायर पर, देन F5। वैसे ई टेक्स F5, जी टेक्स F5, और अगर फर्दर ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए जाता है तो दिक्कत तो आनी ही आनी है, लेकिन उससे पहले G5। सिंपल है, क्या जरूरत है पॉन एक्सचेंज करने की, करो वाइट को जो करना है। रुक आया E1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक में ना, तो ये क्वीन गई F6 स्क्वायर पर। पॉन के साथ कोई इशू नहीं है, किसी भी दोनों पॉन पे से। H3 हुआ, रुक एट गोज टू C8। रुक्स की बैटरी जरूर यहाँ मैक्स ने तैयार कर ली है, और क्या हो सकता है फोर्सफुली, कुछ नहीं होने वाला है। रुक एट D गोज टू D1, यहाँ पहले व्हाइट ने कर लिया है। रुक आया C4 स्क्वायर पर, अब पॉन के साथ इशू है, अभी भी नहीं है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर एक काम शायद किया जा सकता था, क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूँ बिशप नाइट, हालांकि देखेंगे आगे क्या होगा। नाइट H2 जैसा मूव चला जा सकता है, यहाँ से नाइट कुछ इस तरह से परेशानियां खड़ी कर सकता है। खैर, वो मेरी इमेजिनेशन है। यहाँ खेला गया D5, पॉन आगे पुश कर दिया गया, देन हुआ A5, नाइट D2। रुख पर अटैक बना और शायद रुख बचाया जाना चाहिए था, शायद, लेकिन यहाँ क्वीन से आई पहले चेक, और इस चेक से बचने के लिए चलिए आप किंग को मूव कीजिए। किंग गया H1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स, अपने किसी मेजर पीस को अपने से मतलब कम वैल्यू वाले प्लेयर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। रुक के सामने एक क्वीन आ चुकी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नेचुरल मूव यहाँ मेरे ख्याल से रुक को C5 स्क्वायर पर ले जाने का ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D5। ठीक है, पहली नज़र में लगता है कि आपको यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट है, लेकिन इसका इलाज तो बहुत ही सिंपल है। वही खेला गया, बिशप आया E4 स्क्वायर पर, रुक टेक्स E4, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है यहाँ मैक्स ने। नाइट टेक्स E4 हुआ, और फिलहाल थोड़ी देर के लिए नाइट हो चुका है पिन। पहले तो फिलहाल रुक पर अटैक है, तो रुक को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। अब रुक कहाँ बचे, मेरा मानना है C6 स्क्वायर पर, और फर्दर ये गेम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी कुछ इस अंदाज में, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F5। अब क्या ये क्वीन टेक्स F5 का मूव क्वेश्चनेबल है? एग्जैक्टली है, क्योंकि आप में से सबको ये मूव ज़रूर नज़र आ गया होगा, फॉक लगेगी, और यही काम यहाँ मिलन ने किया। नाइट टेक्स D6। मैक्स क्या अंडर प्रेशर है? नो डाउट अबाउट इट, मैक्स पूरी तरह से अंडर प्रेशर है यहाँ पर। मैक्स के फेवर में जो बात जाती है वो यही है कि ये बिशप और क्वीन का टारगेट कभी भी लग सकता है। इनफैक्ट रुक यहाँ C2 स्क्वायर पर आ सकता है इसी तरह के टारगेट को लगाने के लिए। यहाँ
मैक्स ने पहले खेला बिशप टेक्स G2 चेक के साथ, किंग टेक्स G2 किया ही किया गया। अब देखिए, चेक आ सकती है क्विन से, क्विन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, नहीं उसमें मज़ा नहीं है। रुक C2 चेक हुआ। फ्रेंड्स, इस रुक का 8th रैंक से निकलना ये प्रॉब्लम वाला काम है, और ये मैक्स को नज़र नहीं आया। मैक्स को नज़र आ रही थी यहाँ पर उन्हें अपनी चेकमेट। देखिए, अब इस चेक से बचने के लिए किंग को हटाना पड़ेगा। किंग गया H1 स्क्वायर पर। वैसे तो ऑड मूव्स बहुत हैं, लेकिन ब्लैक ने यहाँ क्वीन को F4 स्क्वायर पर रखा और सीधा सीधा चेकमेट की थ्रेड दी। और फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जो इस मूव को देखकर, मेरा तो रेजिग्नेशन पक्का है, लेकिन आप लोग क्या रिज़ाइन कर देंगे सिचुएशन को देखकर? मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। लेकिन मिलन विदमर के पास बहुत अच्छा स्ट्रांग प्लान है। उन्होंने यहाँ किया रुक E8 चेक। अब फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मैंने कहा ना कि पहली बात तो यही थी कि रुक को नहीं निकलना चाहिए था 8th रैंक से। सबसे पहली वजह तो दिख गई कि सीधे से चेक आ रही है। अब अगर यहाँ किंग को H7 स्क्वायर पर ले जाने की गलती की गई, तो ब्लैक का रुक अनडिफेंडेड है C2 स्क्वायर पर। ये दूसरी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्वीन D3 चेक, और यहाँ रुक गंवाना पड़ेगा F5, देन क्वीन टेक्स C2। लेकिन एक बात और भी है ना कि ये रुक C8 स्क्वायर पर था, तो यहाँ अटैक भी लगा हुआ था, इधर किंग बचाओ रुक बचाओ, तो वो भी ठीक है। खैर, यहाँ खेला गया बिशप F8, और कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन बिशप के F8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन की पोजीशन को देखें जो बोर्ड में लगभग बाहर बैठी हुई है, अचानक से एक्टिव हो सकती है। कैसे? रुक टेक्स F8 चेक। अब इस चेक किया, अगर मैं कहूँ कि किसी भी तरह से भापी जा सके बात, तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप समझ सकते हैं देखकर। खैर, यहाँ किंग टेक्स F8 को चुना गया। देन हुआ नाइट F5 चेक। अब किंग के जाने के लिए 2 स्क्वायर अवेलेबल है, D8 स्क्वायर तो चेकमेट करवाने वाला है, तो किंग गया G8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें, लेकिन आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ इस गेम में। यहाँ ये रुक D8 स्क्वायर पर जाए तो चेकमेट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ब्लैक के किंग को F8 स्क्वायर पर होना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ मिलन विदमर ने किया। उन्होंने क्वीन F8 चेक, डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस की, जिस मूव के चलने के बाद मैक्स को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीज़न तो सीधा सीधा यही है कि अगर किंग H7 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन G7 चेक, और वो मेट होगी। और अगर सिंपल मैंने बताया, किंग अगर इस क्वीन को लेता है, किंग टेक्स F8 होता है, तो रुक D8 चेक, और इसे कहेंगे बैक रैंक चेकमेट। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी राहुल पंत जी ने जो हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय फॉर नाउ।